आर्बिट्रेटर की ताकत, लोन डिफॉल्टर की चल अचल संपत्ति होगी कुर्क। जाने क्या है लोन डिफॉल्टर के मामले में आर्बिट्रेटर की ताकत, उसके अवार्ड का पावर क्या है, क्या आपकी चल अचल संपत्ति कुर्क होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी टॉपिक पर है। साथियों, आप YouTube पर ढेरों लोगों को फॉलो करते हैं और ढेरों लोगों को फॉलो करने के अंदर आप उनके वीडियो को सुनकर कानूनी तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। जब भी कोई ऐसा वीडियो आता है ना, 1 रुपया मत भरो लोन, कोई आपका बाल बाका नहीं कर सकता है, तो हमको वो इंसान अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहता है कि लिया है तो भरना ही पड़ेगा, तो हमें वो व्यक्ति बुरा भी लगता है। लेकिन यहां पर आज हम अच्छे बुरे को छोड़कर लोन डिफॉल्टर के मैटर में आज तक हमने लोन डिफॉल्टर के अधिकार और उनके हक की बात की। कारण यह है कि लोन डिफॉल्ट के चलते कई लोग इतने हरेस हो चुके हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी तक त्यागनी पड़ रही है। ऐसी स्थिति के अंदर हमने लोन डिफॉल्ट के मैटर में करीब 1.5 माह से एक सीरीज चला रखी है लोन डिफॉल्टर के हक और अधिकारों के बारे में, और यह वीडियो हमारे केवल मात्र 1 महीना चलेंगे, क्योंकि यदि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट के पूरे YouTube चैनल पर जाए तो आपको पता चलेगा कि हम और हमारा टाइटल बोलना तो पड़ेगा, क्योंकि हम भी चुप रहे तो बोलेगा कौन। इस लाइव पर हमारे द्वारा विभिन्न मुद्दों पर बात की जाती है और कुछ समय बाद हमारे द्वारा लोन के मुद्दों पर वीडियो नहीं बनाए जाएंगे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि आपने हमारे YouTube चैनल पर पहले के लोन डिफॉल्टर से संबंधित वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करें और वीडियो देखें, क्योंकि हमने सारी जानकारी सरल, सहज और हिंदी भाषा में दे रखी है, जिसमें अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल नहीं के बराबर है। अब साथियों, इसी लोन डिफॉल्ट के मैटर में जब आप YouTube पर ये वीडियो सुनते हैं लोगों के कि अब आप लोन मत भरो, आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता है, वहां आज मैं आपको आर्बिट्रेटर की ताकत बताऊंगा। उसके बाद अगले वीडियो में आपको सेक्शन 25, सेक्शन 138, सिविल वसूली, इन मुद्दों पर भी बात की जाएगी। लेकिन आर्बिट्रेटर के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपने कोई लोन लिया है और आपने लोन डिफॉल्ट कर दिया है, आपका लोन एनपीए हो चुका है, आपका लोन अनसिक्योर्ड है, अब ऐसी कंडीशन के अंदर एट द टाइम ऑफ लोन, यानी कि जब आप लोन लेते हैं, लोन का एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भरते हैं या जब आप ऑनलाइन लोन लेते हैं और ऑनलाइन लोन के अंदर जब आप उनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं, तो उसमें एक छोटा सा, जी हाँ, इतना छोटा सा, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है, यानी कि उसका यदि आपको पढ़ना हो ना तो अपनी आंखें गड़ानी पड़ेगी, और मैं तो कहूं कि बिना चश्मे के देख भी नहीं पाऊंगा। ऐसे छोटे छोटे शब्दों में आपका आर्बिट्रेशन क्लॉज डाला जाता है, और आर्बिट्रेशन क्लॉज में होता है कि दोनों पक्षकारों के मध्य कोई विवाद संस्थित होता है इस लोन को लेकर, तो मामला मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाएगा। आपने उस एग्रीमेंट पर साइन किए और आप सोचते हैं कि हम उस एग्रीमेंट से बाउंड हो गए। अब थोड़ा सा, अब मैं वीडियो मेरा शॉर्ट था लेकिन अब टॉपिक पे आया हूं तो थोड़ा लंबा भी हो सकता है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपने उनके टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया, आपने क्लिक किया और आपने अपनी परमिशन ग्रांट की, आपने ऑफलाइन लोन लिया, अपने सिग्नेचर किए, यानी कि आपने उन नियम और शर्तों को मान लिया। अब यहां पर मैं थोड़ा सा टर्न करूंगा भारतीय संविदा अधिनियम के अंतर्गत। भारत में जो संविदा को लेकर, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, एग्रीमेंट को लेकर कानून बने हुए हैं, उनका जो पैमाना है वो बहुत बड़ा, व्यापक है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि ऐसा एग्रीमेंट कर भी देता है
कि जिस एग्रीमेंट से वो बाध्य हो तो उस एग्रीमेंट में जो क्लोज लिखा हुआ है ना उसका विस्तार जरूरी है और उस एक्ट की पालना जरूरी है। यूं नहीं कि आपने सिग्नेचर कर लिए तो आप बाउंड हो गए। अब जैसे ही आप आर्बिट्रेशन पे साइन करते हो तो आप आर्बिट्रेशन के लिए बाध्य तो हो गए, लेकिन आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बाध्य हुए। अब यदि कंपनी आर्बिट्रेशन एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करती है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आप इस संविदा को मानने और न मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस टॉपिक पे वापस आएंगे। अब मैं एक बार आर्बिट्रेशन की ताकत पे आ जाता हूं। साथियों, आपको आर्बिट्रेटर ने नोटिस भेजा। होता क्या है, जनरली एनबीएफसी कंपनी का लोन डिफॉल्ट हुआ। एनबीएफसी कंपनी पहले कॉल्स के माध्यम से, रिकवरी के माध्यम से, लोन रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, लीगल नोटिस के माध्यम से पूरी कोशिश करती है कि उनका डूबा पैसा उन्हें मिल जाए। लेकिन आपने ध्यान ही नहीं दिया। आप नोटिस की थप्पी पे थप्पी इकट्ठी करते गए और कभी कभी हम कॉमेडी वीडियो सुनते हैं, कोई कहता है हम तुमको नोटिस भेज रहे हैं तो वो बड़ी ही बिहारी भाषा में बोलता है कि भाई मैं 80 रुपए की रद्दी बेच के आया हूं, तू और भेज दे। इस बात को मजाक में लेना भारी पड़ सकता है। जब भी आपके नोटिस के अंदर आर्बिट्रेशन वर्ड लिखा हुआ आ जाए तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपको कंपनी नोटिस भेजा कि हम आपके मैटर में अपने मैटर को आर्बिट्रेटर को भेजेंगे। प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा कि आर्बिट्रेटर चूज कर लीजिए। आर्बिट्रेटर का नोटिस आ गया कि इस तारीख को इतने बजे आप जुड़ जाइए जूम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, गूगल मीट से। लेकिन आपने इग्नोर किया, क्या होता है देखा जाएगा। तो साहब, ऐसी स्थिति में आर्बिट्रेटर आपकी अनुपस्थिति में खुला लिखता है कि हमारे द्वारा प्री आर्बिट्रेटर का नोटिस भेजा गया, उस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया गया, आर्बिट्रेशन का नोटिस भेजा गया, कोई जवाब नहीं दिया गया, अनुपस्थिति दर्ज की जाती है और यह अवार्ड जारी कर दिया जाता है। और एक अवार्ड पास कर दिया जाता है कि जो कंपनी है एनबीएफसी, वो उस लोनी से इतनी राशि प्राप्त करने की हकदार है। अब अवार्ड हो गया साहब। अब वो अवार्ड एग्जीक्यूशन के लिए जब सिविल कोर्ट में आएगा और आपको कोर्ट का समन आएगा कि आप कोर्ट में उपस्थित होइए, इस अवार्ड के बारे में आपका क्या कहना है? आप सोचते हो एट द लास्ट टाइम मैं चमत्कार कर दूंगा। कभी कभी चमत्कार होते हैं, हम मान सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा चमत्कारों की उम्मीद न करें। ऐसी स्थिति में आपने अपना जवाब भी पेश कर दिया, कोर्ट को कंसीडर नहीं लगा, कोर्ट आपके जवाब से सहमत नहीं हुआ और डिक्रीदार जो है यानी कि एनबीएफसी कंपनी है, उसने अपने लीगल नोटिस का जत्था और कंप्लीट जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया से संबंधित फाइल और आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। ऐसी स्थिति के अंदर जो एनबीएफसी बैंक है उसके पक्ष में न्यायालय आदेश देगा। और यहां पर यह बात अलग है कि आपका पैसा है, आप पैसा जमा करा तो बात खत्म, लेकिन आपका पैसा नहीं है तो आपकी चल अचल संपत्ति जो कि आपके नाम से, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, फ्रिज हो, कूलर हो, एलईडी हो, पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, टेबल हो, कुर्सी हो, स्टूल हो, और जिस मकान में आप रहते हैं, जो आपकी प्लॉट है, यानी कि दो शब्दों में कह दूं, जो आपकी चल अचल संपत्ति है उसको कुर्क किया जा सकता है, उसको अटैच किया जाएगा और उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाएगा और प्रॉपर्टी बिक जाएगी सारे बाजार और आप देखते रह जाएंगे। यह है आर्बिट्रेशन की ताकत। लेकिन इसी आर्बिट्रेशन एक्ट को बनाया गया है दोनों ही पक्षों के लिए। आपकी कमी यह थी कि आपने, कंपनी ने आपको जो भी नोटिस भेजे आपने रद्दी में बेचे और रद्दी में होटल वाले उस पर समोसा बेच रहे। लेकिन कंपनी ने उन सारे नोटिसेस की कॉपी अपने पास रखी है। आपको नोटिस रिसीव हुआ इसकी कॉपी अपने पास रखी है, लेकिन आपने किसी भी नोटिस का जवाब देना उचित नहीं समझा, उचित ही नहीं समझा आपने, और आपने इग्नोर किया।
परिणाम ये भुगतना पड़ेगा आपको कि आपकी चल अचल संपत्ति कुर्क हो सकती है। लेकिन वहीं पर जब आपको लग रहा है कि मेरा लोन एनपीए होने वाला है, किन्हीं विषम परिस्थितियों, आर्थिक हालातों के चलते, किसी दुर्घटना के चलते, किसी बीमारी के चलते, पारिवारिक किसी बीमारी के चलते, व्यवसाय में लॉस के चलते, यदि आप अभी तक रेगुलर है, लोन पे नहीं कर पाए, तो क्यों इंतजार कर रहे हो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई का? आप भी अपनी व्यथा कानूनी शब्दों में किसी एक्सपर्ट एडवोकेट की राय लेकर, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर, उनके माध्यम से अपनी बात को बताकर आप भी एक कंप्लीट नोटिस अपने नाम से आप कंपनी को दे सकते हो। यदि आप कंपनी को कोई भी नोटिस देंगे तो कंपनी उस नोटिस का जवाब देगी और आप उस जवाब का उलजवाब दोगे। यानी कि इन सारी प्रक्रियाओं के अंदर आप अपनी व्यथा को, अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानी को आपने एनबीएफसी को बता दिया, उसको जो जवाब देना है वो जवाब दे रहे हैं। और जब आपने कंपनी से कॉरेस्पॉन्डेंस करना चालू कर दिया, यानी किसी अच्छे लीगल एक्सपर्ट एडवोकेट से मिलकर आपने कंपनी को नोटिस दे दिया, तो आपके पास नोटिस है, आपके पास डाक रसीद है, आपके पास डिलीवरी रिपोर्ट्स है। आप कोई भी रिकवरी बंदा आता है ना, उसको आप इंटीमेशन लेटर पकड़ा सकते हैं। इंटीमेशन लेटर बनता है, मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया आपको, जो भी रिकवरी वाला बंदा आया हाथ में इंटीमेशन लेटर पकड़ाया कि हमने कंपनी से कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, कंपनी से रिप्लाई आने दो। रिकवरी वाला क्या होता है मामला? भाई रिकवरी बंदे भी तो इंसान है, नौकरी करते हैं, दबाव करते आता है। आपने भी सुना होगा, हाल ही में झांसी में बजाज फाइनेंस के कलेक्शन मैनेजर ने सुसाइड कर लिया। प्रेशर क्या था? उनको अपनी जेब से लोगों की ईएमआई पे करनी पड़ रही थी, इतना दबाव उन पे था। तो इस दबाव के अंदर वह उल हरकतें भी करते हैं और प्रेम से बात भी करते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब उनके ऊपर हाई टारगेट होता है, तो वह ये केन प्रकार आपसे राशि वसूल करना चाहते हैं। वो ये सुनना ही नहीं चाहते हैं कि आप उनको पैसे नहीं दे रहे हो। वो कहेंगे हम आपके घर पे तब तक बैठे रहेंगे हाथ बांध के जब तक कि आप हमको पैसा नहीं दे दोगे। ऐसी स्थिति के अंदर यदि आपने लीगल नोटिस सर्व किया है, आप उनको हाथ में इंटीमेशन लेटर पकड़ा है, उनको भी जाकर अपनी कंपनी में देने के लिए सहूलियत हो गई। भाई कंपनी ने मुझे टारगेट दिया, मैं गया, ये इंटीमेशन लेटर कि कंपनी से इनका कॉरेस्पॉन्डेंस चल रहा है और मुझे कहा है कि अब इस मैटर में आप नहीं बोल सकते। दैट्स ऑल। क्या कई लोग कहते हैं कि जब सब फोन, जब रिकवरी एजेंट आता है उसको फोन लगा के बात कराओ, जिससे आपने कॉल बुकिंग करवाई है या जिसको हायर किया है। कोई जरूरत नहीं है। आप एक इंटीमेशन लेटर तैयार रखें, एक्सपर्ट एडवोकेट की राय लें, परामर्श लें। इस मामले में यदि आप किसी भी प्रश्न पर हमसे बात करना चाहते हैं तो पहले हमारे चैनल पर विजिट कर लीजिए, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। इसके बावजूद भी बात करना चाहते हैं तो कॉल बुक करवा के आप बात कर सकते हैं। तो साथियों, बात कर रहे हैं, यदि आपने प्री नोटिस भेज दिया तो कंपनी आपको तुरंत आर्बिट्रेशन का नोटिस नहीं भेज सकती है, उसको जवाब भेजना पड़ेगा। और उस प्री नोटिस के अंदर आप अनसिक्योर्ड लोन के बारे में, अपने हालात का जिक्र करते हुए, विभिन्न प्रकार के कानूनी मुद्दों का जिक्र करते हुए, जहां जरूरत हुआ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की नजीर का इस्तेमाल करते हुए आप उस नोटिस को बनवाएं। जहां सेक्शन 25, 138 एनआई एक्ट, सिविल केस और आर्बिट्रेशन के मैटर में आप अपना बचाव कर सकते हैं। लेकिन ये नोटिस जो है ना, वो आपको खुद नहीं बनाना चाहिए, किसी भी एडवोकेट की राय और परामर्श के बिना अपने हाथ काट के नहीं देने, साइन करके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब जब आपने ये नोटिस भेज दिया और उसके बाद भी यदि कंपनी आर्बिट्रेटर की कार्रवाई करती है, आपको प्री आर्बिट्रेटर का नोटिस भेजती है, ऑब्जेक्शन फाइल करें। आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है, ऑब्जेक्शन फाइल करें। लेकिन मेरे भाइयों, ठहर जा, खुद वकील मत बनो, एक्सपर्ट व्यक्ति की सलाह लो और उसको उससे तैयार करवाओ या उनकी राय लेकर खुद तैयार करें। साथ ही जो भेजते हो ना, ये मेल के पचड़े वचड़े से दूर रहना। भले मेल करो, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो। जिसका फायदा क्या मिलेगा आपको? जिसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपने कुछ समय पहले देखा होगा, हमारे बजाज फाइनेंस ने एक हमारे मिलने वाले जो थे, हमारे दर्शक थे, उनको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज दिया और उन्होंने रजिस्टर्ड पोस्ट से जवाब भेजा तो ये लिख के आ गया कि भाई इस नाम का यहाँ पे कोई नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि आर्बिट्रेटर अवार्ड भी पास कर देगा ना,
आपका केवल नोटिस, आपकी डाक रसीद, आपकी डिलीवरी रिपोर्ट के साथ में रिटर्न लिफाफा एज इट इज कोर्ट में फाइल करना है। उस रिटर्न, वो लिफाफा रिटर्न होकर आपको आता है, उसको खोलना नहीं है। कोर्ट जैसे देखेगी, अरे वाह, ये तो किराना दुकान खोल दी आर्बिट्रेटर महोदय ने, अवार्ड खारिज। कि उस आर्बिट्रेटर की वैल्यू कोर्ट कैसे करेगा जिस आर्बिट्रेटर ने जो अपना एड्रेस शो किया वो वहां पर रहता ही नहीं है, यानी कि हवा में काम हो रहा है, यानी कि आर्बिट्रेशन के नाम पर बदमाशियां हो रही है। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि ऐसे मामले में जब आपको आर्बिट्रेटर का नोटिस आ चुका है ना, आपको जवाब पेश करना है, जरिए रजिस्टर्ड पोस्ट करना है, वरना आर्बिट्रेटर की ताकत है, ये ताकत है कि आपके घर की चल अचल संपत्ति कुर्क हो सकती है। साथियों, इसी प्रकार चाहे सेक्शन 25 हो, 138 एनआई एक्ट हो, सिविल वसूली वाद हो, यदि आप लोन के दलदल में फंस चुके हैं ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तनाव आने की जरूरत नहीं है। पैसों की व्यवस्था है तो दे दे, और नहीं है ना तो दूसरी फाइनेंस कंपनियों से या मित्र परिचित रिश्तेदारों से पैसा उधार लेके फिर से कर्जे में फंसकर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए रास्ते हैं, समाधान है, लोन सेटलमेंट के भी हैं, लोन रिस्ट्रक्चर के भी हैं, लोन मॉरेटोरियम के भी हैं, ढेरों विकल्प है, ढेरों विकल्प है। लेकिन उनको आपको आजमाना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रयास करने पड़ेंगे। और कंपनी जब आपको 10, 20, 50 नोटिस भेज देती है, आपके पास एक नोटिस तो आपका होना चाहिए जिसको आप एविडेंस के रूप में रख पाओ। साथियों, लोन डिफॉल्ट से संबंधित हमने ढेरों वीडियो इस चैनल पर पोस्ट कर रखे। यदि चैनल पर नए हैं तो विजिट करें। लेकिन एक बात कहूंगा कि यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार लोन के दलदल में फंस चुका है, जीवन को त्याग देने की सोच रहा है, अपना घर परिवार छोड़कर चले जाने की सोच रहा है, एक बार हमारे वीडियो दिखाओ, कोई कॉल बुक मत करो, सारे वीडियो देख लो। एक ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा ना कि आपके अंदर लड़ने का जुनून आएगा, अपनी परिस्थितियों से उभरने की हिम्मत आएगी, आप लोन भी भरोगे और अपने बिजनेस को वापस स्थापित करोगे। ऐसे एक नहीं, अनेकों नजीर हमारे सामने हैं जिन्होंने ये कारनामे किए हैं। तो साथियों, एक ही बात कहूंगा, जब भी लोन आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है, आपको लापरवाही नहीं करनी है। यदि आप अपना एविडेंस नहीं बना सके ना, तो चल अचल संपत्ति आपकी कुर्क होगी, अटैच होगी। और यदि लोन के दलदल में फंस चुके हो ना, तो ज्यादा मत सोचो, आप कंपनी को अपना इंटेंशन लेटर दे और एक अच्छे एक्सपर्ट एडवोकेट की राय जरूर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। लेकिन एक बात कहूंगा, कई लोग जब हमें फोन करते हैं ना, डिस्प्ले पे देखा नंबर, फोन लगा लिया, खैर वो फोन मेरे पास नहीं आ रहा है, भले ऑफिस में जा रहा है, लेकिन ये तरीका नहीं है। आप सारे वीडियो को देखो, सारे वीडियो देखने के बाद यदि आपको लगता है कि आपके सवाल का समाधान नहीं है और उसके बावजूद भी बात करना चाहते हैं, तो आपको कॉल बुक करानी पड़ेगी। एक बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर हमें आपसे बात करनी पड़ती है, और वो एक बार नहीं, आप कॉल बुक कराएंगे आप तो 2 बार भी करोगे, 4 बार भी करोगे, 6 बार भी करोगे, भले हमारा फोन वेटिंग पे आएगा, कॉल बुक है, आपको रिटर्न कॉल आएगा। इसीलिए साथियों, हमारा कहना इतना सा है कि यदि आप लोन के दलदल में फंस चुके हो तो आप देर न करें और कर्ज न करें, दूसरी कंपनियों को और न डुबाएं और न खुद उलझे। एक उचित विकल्प का इस्तेमाल करें। हमारे चैनल पे कम से कम 150 वीडियो पोस्ट होंगे लोन से रिलेटेड। इस चैनल पर विजिट करें, उन सारे वीडियो को देखें, आपकी हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। उसके बावजूद भी किसी भी कानूनी मुद्दे पर यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो कॉल बुक करें, आपको कॉल आ जाएगा, जहां आप अपने डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हो, सजेशन भी ले सकते हो, हर तरह का। साथ ही इसी प्रकार के अपडेट के लिए, इसी प्रकार के बेबाक बोल के लिए, हर जानकारी को सरल सहज भाषा में जानने के लिए इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपका कोई मित्र, परिचित, रिश्तेदार इस मामले में पीड़ित है तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।